25 मार्च 2019 ओडिशा के पूर्व कांग्रेस नेता रामचंद्र बेहरा को उन्हीं के वफादारों ने धोखा दे दिया। क्यों नेताजी, बहुत शौक है लीडर बनने का, आज तुम्हारा शौक निकाल दूंगा। और फिर उनकी पत्नी और बेटियों की आंखों के सामने हाथ पैर काट दिए। हॉस्पिटल ले जाते वक्त पूर्व कांग्रेस नेता रामचंद्र बेहरा ने रास्ते में दम तोड़ दिया, लेकिन उन्हें क्यों मारा गया? दैनिक भास्कर की थ्रिलर सीरीज मृत्युदंड के ओडिशा मर्डर केस पार्ट 2 में अब आगे की कहानी। पूर्व कांग्रेस नेता रामचंद्र बेहरा की आधे रास्ते में ही मौत हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग उनकी लाश को लेकर वापस अपने गांव धकोटा लौट आए। उधर मोटरसाइकिल पर सवार संजीव पृष्टि और अजीत पृष्टि बेहरा का कटा हुआ हाथ लेकर गांव में लहराते हुए घूम रहे थे और धमका रहे थे। किसी ने भी रामचंद्र बेहरा का समर्थन किया या हमारे खिलाफ गवाही देने की गलती की तो उसका अंजाम भी यही होगा। ऐसे ही उसके हाथ गांव में लहराए जाएंगे। जो हाल आज बेहरा का हुआ है वही हाल तुम सबका होगा। हराम हमारे नेता की जगह लेने वाला था। इतना कहकर वे सभी जंगल की ओर गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर भाग गए। तब तक बेहरा का कटा हुआ हाथ एक लकड़ी की तरह सख्त और पूरी तरह से काला पड़ चुका था। हंसते हुए संजीव ने अजीत से कहा, मोबाइल निकालो, टॉर्च जलाओ, आज इस हाथ को काट कर खाएंगे और इसका वीडियो बनाएंगे। अजीत ने तुरंत मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया और फिर संजीव ने पहले कटे हुए हाथ को हवा में लहराया, फिर मुंह लगाकर खाने लगा। इधर हत्या की खबर मिलते ही घासीपुरा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर बीसी फोर्स के साथ धकोटा पहुंचे। इलाके को घेरा। फॉरेंसिक टीम ने खून से सनी चप्पलें, मिट्टी, पत्थर और 5 किलो से ज्यादा खून वाले सैंपल्स जब्त किए। अगले दिन झाड़ियों में खून से सनी तलवार और भाला भी बरामद हुए। सब इंस्पेक्टर बीसी को देखकर बेहरा की बड़ी बेटी मीना रानी बिलक बिलक कर रोने लगी। वो बोली, मेरे पापा को हमारी आंखों के सामने मार दिया। सब इंस्पेक्टर ने पूछा, हमलावरों को पहचान सकती हो? तो मीना ने बताया, साहब धकोटा से ही संजीव, अजीत, अरुण, अलेख, प्रमोद और पूर्ण थे। ये सभी बीजेडी कार्यकर्ता हैं। सब इंस्पेक्टर ने फिर पूछा, 25 मार्च को क्या हुआ था? मीना फिर रो पड़ी। पापा कांग्रेस नेता थे, घासीपुरा ब्लॉक के चेयरमैन रह चुके थे। अब बीजेडी में शामिल होने वाले थे क्योंकि एमएलसी टिकट मिलने वाला था। 25 मार्च को केओंझर में नेताओं से मिलकर लौटे थे। अगले दिन पार्टी ज्वाइन करनी थी। उसी रात संजीव, अजीत और 4 लोग घर आए, बातें करके चले गए। रात में ही हमला हो गया। इतना कहते ही मीना बेहोश हो गई। बेहरा की पत्नी भी बेसुध थी। पुलिस ने छोटी बेटी देवजानी से पूछा। देवजानी बोली, हम गेट तक पहुँचे, देखा पापा के हाथ पैर काटे जा रहे थे। भाले से छाती और पेट पर वार कर रहे थे। पापा मदद मांग रहे थे लेकिन कोई नहीं आया। सब इंस्पेक्टर ने पूछा, आपने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तभी होश में आई मीना बोल पड़ी, कैसे बचाते साहब, वो हम पे भी तलवार तान रहे थे। बोले आवाज की तो जान से मार देंगे। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 201 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया। पोस्टमार्टम में सामने आया कि बेहरा के बाएं हाथ की कोहनी के नीचे का हिस्सा गायब था। गांव वालों से पूछताछ की गई तो सब ने एक ही बात बोली कि हमें कुछ पता नहीं, हम तो सो रहे थे। पुलिस दोबारा बेहरा के घर पूछताछ के लिए पहुंची तो मीना कुछ याद करते हुए बोली, साहब मेरे घर के बगल में रंजीत गुप्ता का घर है। 1-2 दिन पहले उसने ऊपर के कमरे में 4 लोगों को बुलाया था। उनमें संजीव, अरुण, अजीत भी थे। वो खड़े होकर हमारे घर की ओर इशारा करके कुछ कह रहे थे। जिस रात हत्या हुई हमने गाड़ी के लिए रंजीत के घर का दरवाजा खटखटाया था पर कोई बाहर नहीं आया। अब पुलिस ने रंजीत के घर पर छापा मारा लेकिन वो गायब था। रंजीत के घर वालों ने बताया कि हत्या से 1-2 दिन पहले आरोपी घूमने आए थे। बेहरा के घर का नक्शा भी पूछ रहे थे। अब पुलिस को साफ हो गया कि रामचंद्र बेहरा की हत्या पूरी प्लानिंग और रेकी के बाद की गई थी। लेकिन सवाल ये है, रंजीत गुप्ता कौन था, उसका मकसद क्या था और इस खौफनाक हत्या की पूरी गुत्थी कैसे सुलझी? जानेंगे कल ओडिशा मर्डर केस के पार्ट 3 में।